हेलो, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कैरियर मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर समसामयिक परिचर्चा के इस विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे पवित्र लेकिन सबसे ज़्यादा विवादित शहर यरूशलेम की। यह शहर आज एक बार फिर से चर्चा में है। 7 मई 2021 को अल अक्सा मस्जिद में रमज़ान के आखिरी जुमे को नमाज अदा कर रहे फ़िलिस्तीनियों पर इजरायली सैनिकों के द्वारा हमला किया गया। इसके बाद 10 मई 2021 को फ़िलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के द्वारा भी इजरायली विजय दिवस के दिन पत्थरबाजी की गई। लेकिन आज यह हिंसक संघर्ष हमास और इजरायली रॉकेटों और मिसाइलों के विस्फोट का रूप धारण कर चुकी है। अरब राष्ट्रों में भी इसको लेकर के हलचल तेज है, जो कभी भी एक बड़े युद्ध का रूप धारण कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इजराइल के इस हमले की कठोर निंदा करते हुए इसे युद्ध अपराध घोषित किया है और दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो आज के इस वीडियो में हम पश्चिम एशिया के इसी शहर यरूशलेम की बात करने वाले हैं और इस बात की पड़ताल करने वाले हैं कि वे कौन से कारण हैं जिसने इस शहर को रक्त रंजित बना करके रखा हुआ है। वे कौन से कारण हैं जिसने दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे बड़े यहूदी, ईसाई और मुस्लिम, इन तीनों धर्मों के मानने वाले लोगों के बीच इस शहर को लेकर के क्यों विवाद और संघर्ष की स्थिति बनी हुई रहती है। हम इस बात की भी पड़ताल करेंगे कि जो शहर पिछले 600-700 सालों से शांत था, वहाँ पर इस समस्या के बीज किसने बोए। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि सन 1948 में अपनी स्थापना के बाद से लेकर अब तक इजराइल क्यों और कैसे फ़िलिस्तीन को उसकी ज़मीन से खदेड़ता चला जा रहा है। और साथ ही यह भी आपको हम बताएंगे कि वर्तमान जो हालिया विवाद हैं, इसके क्या कारण हैं और किसने इसको हवा दे रखी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। यरूशलेम यानी इस पृथ्वी का सबसे पाक और पवित्र जगह। यरूशलेम की जो वर्तमान दुर्गति है, उनकी उस दुर्गति के कारणों का मूल जब ढूंढने का, उसकी जड़ों को ढूंढने का जब हम प्रयास करते हैं, तो सभी की जड़ें जा करके इब्राहिम के पास मिलती हैं। इब्राहिम, जिसको यहूदी अब्राम, क्रिश्चियन अब्राहम और मुस्लिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, इन तीनों धर्मों के पितामह थे, ग्रैंडफादर थे। तीनों धर्मों के जो संस्थापक हैं, यानी कि यहूदी जुडिज्म के संस्थापक मूसा या मोसेस, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा या यीशु या जीसस, और इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद यानी कि मोहम्मद साहब, ये तीनों इसी इब्राहिमी वंश परंपरा के पैगंबर थे। दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों धर्मों की जो धार्मिक किताबें हैं, यानी यहूदियों की तौरात या तूराह, ईसाइयों की बाइबल और मुस्लिमों की कुरान, इन तीनों ही किताबों में इब्राहिम का बड़े ही सम्मान के साथ उल्लेख मिलता है। उनको बहुत ही सम्मान दिया गया है। अब सवाल उठता है कि ये इब्राहिम कौन थे। इब्राहिम को जानने के लिए हमें पैगंबरों का इतिहास देखना होगा। पैगंबर यानी पैगाम पहुंचाने वाले, यानी ईश्वर के दूत या फिर मैसेंजर ऑफ गॉड। आदम या एडम से लेकर के मोहम्मद साहब तक इस पृथ्वी पर कुल 1,24,000 पैगंबर आए हैं। इब्राहिम उन्हीं में से एक थे, जिनका काल आज से लगभग 4,000 साल पहले यानी 2000 ईसा पूर्व के आसपास था। उस समय भारत में सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में थी। इब्राहिम का जन्म बेबीलोन के उर में हुआ था और उनकी मृत्यु इसी फिलिस्तीन में, इजराइल के दक्षिण में एक हेब्रोन नाम की जगह है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। पैगंबरों में इब्राहिम को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्योंकि इब्राहिम पहले पैगंबर हैं जिन्होंने ईश्वर के साथ डायरेक्ट संवाद किया था। और उस परमपिता परमेश्वर, जिसे यहूदी यहोवा कहते हैं, क्रिश्चियन गॉड कहते हैं और मुस्लिम अल्लाह कहते हैं, उसके एक ही होने का संदेश दिया था। यानी इसके पहले एकेश्वरवाद की कोई परिकल्पना नहीं थी। इब्राहिम ने ही सबसे पहले बताया था कि ईश्वर एक ही है। इसके पहले लोग बहुत सारे शक्तियों को खुदा मानते थे। अब जरा इब्राहिम की वंशावली पर नज़र डाल लेते हैं। इब्राहिम के 2 पुत्र थे, इसहाक
और इस्माइल। इसहाक की जो वंश परंपरा चली है उसमें कुल 1100 पैगंबर हुए हैं, जिसमें जोसेफ यानी यूसुफ, जैकब यानी याकूब, मोसेस यानी मोसेस, डेविड यानी दाऊद, सोलोमन यानी सुलेमान और जीसस यानी कि ईसा, ये महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत जो इस्माइल की वंश परंपरा चली है उसमें से सिर्फ एक पैगंबर हुए हैं, मोहम्मद साहब, जिनको इस्लाम धर्म का संस्थापक और अंतिम पैगंबर माना जाता है। इसहाक परंपरा से दो, मूसा और ईसा, यहूदी और ईसाई धर्म के संस्थापक हैं, जबकि इस्माइल परंपरा से मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। लेकिन ये तीनों के तीनों इसी इब्राहिमी वंश परंपरा के हैं। अब ये भी जान लीजिए कि इस पृथ्वी पर 4 आसमानी किताबें हुई हैं, यानी ईश्वरीय पुस्तकें अवतरित हुई हैं। जिस प्रकार से हमारे देश में वेदों को ईश्वरीय पुस्तक माना जाता है, उसी प्रकार से इनके हिसाब से 4 आसमानी किताबें हैं, जिसमें उस यहोवा या गॉड या अल्लाह ने अपने पैगंबरों के माध्यम से इस सृष्टि की रचना से लेकर के आने वाले समय में क़यामत तक की बातों को जिसमें उसने बताया है और मानव जाति के कल्याण का मार्ग जिसमें उसने सुझाया है। और ये चारों किताबें इसी इब्राहिमी परंपरा के 4 पैगंबरों पर अवतरित हुई हैं। इनमें से पहली थी तौरात या तुराह, जो मूसा यानी मोसेस पर अवतरित हुई थी। दूसरी थी जबूर, यानी जो डेविड या दाऊद पर अवतरित हुई थी। तीसरी थी इंजील, जिसे ईसा, यीशु या जीसस पर उतारा गया था। और चौथी थी कुरान, जिसको मोहम्मद साहब पर अवतरित किया गया था। अब ये चारों ही जो पुस्तकें हैं, इनकी जो शिक्षाएं थी वो अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार, यानी हालात जिस तरह के रहे उसके हिसाब से अपडेट होती रही है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अपडेट हुई है, चेंज नहीं हुई है, बिल्कुल से चेंज नहीं हुई है, अपडेट हुई है। ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि सब में कॉमन चीज़ों को निकालने के लिए, है ना। अपडेट होती रही है। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे कोई आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि उसको आप टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं, है ना। क्यों अपडेट करते हैं? क्योंकि वह आपकी किसी नई समस्या का समाधान नहीं ढूंढ रहा होता है, या फिर कोई नई प्रकार की उसमें समस्या आ गई होती है, इसलिए आप उसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट होने से क्या होता है कि वो चेंज बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन उस समस्या का समाधान वो निकाल लेता है। तो यही स्थिति इन किताबों की। इसी तरह से सबसे पहले तौरात आई। तौरात में के बाद जो नई प्रकार की समस्या आई, है ना, उसको अपडेट करते हुए ज़बूर आया। ज़बूर के बाद जो समस्याएं नए तरह की आई, नई जो शिक्षा ईश्वर को देनी थी, वो उसने इंजील में दे दी। और उसके बाद जो नए प्रकार की और जो शिक्षा ईश्वर को देना था, वो उसने कुरान में दे दी। यानी ये चारों जो हैं वो अपडेटेड वर्जन हैं। इनकी मूल बातें बिल्कुल समान मिलती हैं और अपडेशन सिर्फ आपको प्राप्त होता है। यही कारण है कि इन सभी किताबों में आपको एक दूसरे का उल्लेख प्राप्त हो जाता है। आज तीनों ही धर्म जो अपने आप को एक दूसरे से अलग करते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते हैं, उनकी मूल सिद्धांत, उनका दर्शन, उनकी परंपराएं, उनके पैगंबर, सभी कुछ अगर आप देखेंगे, उनकी शिक्षाओं को अगर आप देखेंगे, तो पता चलेगा कि 70 से 80% तक ये सभी शिक्षाएं सब की समान हैं। सिर्फ 20 से 30% ही ऐसी बातें हैं जो इनको एक दूसरे से अलग करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए एक चीज़, एडम से लेकर के मूसा तक यहूदियों के, ईसाइयों के और इस्लाम के तीनों के पैगंबर एक हैं। मूसा के बाद यहूदी अपने अगले पैगंबर के आने का अब तक इंतजार कर रहे हैं। उनका मानना है कि उनके अगले पैगंबर अभी आने बाकी हैं, और वो जब आएंगे तो इस पृथ्वी पर यहूदियों का राज होगा। सिर्फ और सिर्फ यहूदी इस पृथ्वी पर रहेंगे। वो अगले जो पैगंबर हैं, जैसे डेविड, सोलोमन, इनको वो अपना पैगंबर नहीं, अपना राजा मानते हैं।
उनकी भी इज्जत करते हैं, लेकिन वो पैगंबर की तरह नहीं, वो एक राजा के तौर पर। और ये सभी यहूदी थे। इसी प्रकार जब हम ईसाइयों को देखते हैं तो जीसस या ईसा मसीह तक इस्लाम और ईसाइयों के पैगंबर एक हैं। ईसाइयों का मानना है कि उनके जो पैगंबर ईसा मसीह हैं वो अभी मरे नहीं हैं, है ना, और वो फिर से वापस आएंगे, और जब आएंगे तब हमारे सभी कष्टों को वो समाप्त कर देंगे और इस पृथ्वी पर चारों तरफ हमारा राज होगा। इन सभी बातों का उल्लेख कुरान में भी मिलता है। कुरान में इस बात का उल्लेख है कि यहूदियों का एक राजा होगा, एक मसीहा होगा, एक राजा होगा जिसका नाम दज्जाल होगा, जो एक आंख का काना होगा। उस समय इस पृथ्वी पर पाप का घड़ा भर चुका होगा, चारों तरफ मारकाट मची पड़ी होगी, मानवता बिल्कुल समाप्त हो चुकी होगी। उसी समय ईसा मसीह, इस्लाम के हिसाब से ईसा मसीह यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम, वो आसमान पर उठा लिए गए हैं। वो आएंगे और इन सब का, दज्जाल का संहार करेंगे, और उसके बाद क़यामत होगी और सबका पाप पुण्य का हिसाब करने के बाद ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। आई होप कि आपको ये बात अब तक समझ में आ गई होगी कि यहूदियों, ईसाइयों और मुस्लिमों में बहुत सारी समानताएं हैं और वो क्यों हैं। अब आइए हम बात करते हैं विवाद की। सबसे पहले बात करेंगे हम यहूदियों की। यहूदी कौन थे? यहूदी जो हैं वो अभी जो यरूशलेम है, इस यरूशलेम के उत्तर में यूदा नाम का एक प्रांत था, एक प्रदेश था। जिस प्रकार से हम लोग कैसे बिहारी हैं, जैसे लोग बुंदेलखंडी हैं, है ना, झारखंडी हैं, है ना, उसी प्रकार से ये यूदा नाम का एक क्षेत्र था और यहीं के निवासी यहूदी कहलाए। इसहाक या इज़ाक, उनके जो बेटे थे जैकब, उन्होंने सबसे पहले इस क्षेत्र में निवास करने वाले 12 यहूदी जनजातियों को मिलाकर इसी क्षेत्र में, इस इज़राइल के क्षेत्र में, है ना, इज़राइल या यरूशलेम के उत्तर का जो क्षेत्र है, यूदा वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उन्होंने सबसे पहले एक छोटी सी रियासत, छोटा सा राज्य या छोटा सा राष्ट्र का निर्माण उन्होंने किया और उसका नाम उन्होंने रखा इज़राइल, क्योंकि उनका एक दूसरा नाम भी था और वो नाम था इज़राइल। समझ रहे हैं आप? यहूदियों की ऐसी मान्यता है कि उस क्षेत्र का चयन उन्होंने नहीं किया है, वो उस क्षेत्र का चयन स्वयं ईश्वर ने यानी यहोवा ने करके उनको बताया। और इस बात का जानकारी उस ईश्वर ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया था, क्योंकि वो पहले बेबीलोन के क्षेत्र में निवास करते थे और उन्हीं के आदेश पर वो इस क्षेत्र में आकर के बसे थे। और उन्हीं के इच्छा अनुसार इसहाक के बेटे जो जैकब हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में इज़राइल नाम का एक प्रांत या राष्ट्र का निर्माण उन्होंने किया था। जैकब या इज़राइल के जो वंशज थे उनको बनी इज़राइल कहा गया। बनी एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बेटा, बनून से ये आया है बेटा। तो जो जैकब थे, जैकब के जितने वंशज हुए उनको बनी इज़राइल कहा गया। तो अक्सर उल्लेख मिलता है कि बनी इज़राइल ने या फिर उनके वंशजों ने बहुत प्रयास किया कि यहूदी राज्य का विस्तार किया जाए, लेकिन प्रायः इनको तितर बितर कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि यहूदी बहुत ही धूर्त प्रवृत्ति के लोग होते थे, बहुत ही कनिंग पर्सनैलिटी थे, इनको लोग पसंद नहीं करते थे, है ना। इस वजह से इनको तितर बितर होना पड़ता था, हमेशा ये खदेड़ दिए जाते थे, हर जगह ये कूटे जाते थे, है ना। और उस समय इनका सबसे बड़ा जो दुश्मन था वो था मिस्र का राजा फ़िरौन। फ़िरौन इस पृथ्वी पर से यहूदियों को समाप्त कर देना चाहता था। ऐसी ही परिस्थितियों में यहूदियों के बीच उनका मसीहा यानी पैगंबर जन्म लेता है, और वो भी मिस्र में ही, और वो थे मूसा यानी कि मोसेस। मूसा ने ईश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए यहूदियों को फ़िरौन से बचाया और फ़िरौन को
उनके सेना के साथ समाप्त करके फिर से यहूदियों को इस्राएल ले जा करके बसाए और उनको 10 प्रमुख उपदेश दिए जो आज भी यहूदी धर्म का मूल आधार हैं। अब यरूशलेम की बात कर लेते हैं। यरूशलेम मतलब दुनिया का सबसे पवित्र शहर। बहुत सारे पैगंबरों के तार इस शहर से जुड़े हुए हैं। यरूशलेम भूमध्य सागर और मृत सागर के बीच फिलिस्तीन में जियोन नामक पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा शहर है जिसका कुल क्षेत्रफल मात्र 125 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की कुल आबादी मात्र 9,33,133 है। इस छोटे से शहर में भी यहूदियों के लगभग 1204 छोटे छोटे पूजा स्थल स्थित हैं। इसके अलावा ईसाइयों के 158 गिरजाघर और 73 मुस्लिमों के मस्जिद भी इसी शहर में स्थित हैं जो कि बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। लेकिन विवाद का मूल कारण ये पूरा शहर नहीं है। विवाद का मूल कारण है 35 एकड़ का एक प्लॉट जो यरूशलेम के पूर्वी हिस्से में स्थित है। यहूदियों की मान्यता है कि यह वही जगह है जहां से ईश्वर ने वह मिट्टी उठाई थी जिससे उसने एडम्स का निर्माण किया है, जिसको मुस्लिम आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों धर्मों में एक कथा मिलती है कि इब्राहिम से खुदा ने उसकी अपनी सबसे प्रिय वस्तु खुदा पर कुर्बान करने की इच्छा जाहिर की थी। तो इब्राहिम ने अपने बेटे को ही कुर्बान करने के लिए लेकर के चले गए थे। तो यहूदियों की मान्यता है कि यह वही जगह है जहां पर अब्राम ने अपने बेटे इज़ाक को कुर्बान करने के लिए लेकर के आए थे। यहूदियों के अनुसार यही वह जगह है जहां पर उनके राजा सोलोमन ने एक भव्य इबादतगाह का निर्माण करवाया था जिसको हैकले सुलेमानी कहा जाता है। इस इबादतगाह को आगे चलकर बेबीलोन सभ्यता के लोगों ने नष्ट कर दिया था। सन 516 ईसा पूर्व में यहूदियों के द्वारा फिर से इसी जगह पर अपने दूसरे इबादतगाह का निर्माण किया गया, लेकिन इसे भी 75 ईस्वी के आसपास इस बार रोमन लोगों के द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया। लेकिन इसकी एक दीवार आज भी मौजूद है। यह दीवार मंदिर के अहाते के किस दिशा की है यह किसी को नहीं पता, लेकिन ये जो टेम्पल माउंट है, इस टेम्पल माउंट के पश्चिम में स्थित होने के कारण इसी को वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। यह यहूदियों के लिए आज सबसे पवित्र जगह मानी जाती है और इसी के अहाते में इकट्ठा होकर यहूदी आज इबादत करते हैं। यहूदी इसे ही पृथ्वी का केंद्र मानते हैं और यहूदी दुनिया में चाहे कहीं भी हो, इसी वेस्टर्न वॉल या टेम्पल माउंट की तरफ मुंह करके अपना इबादत करते हैं। यहूदियों का यह भी मानना है कि हैकले सुलेमानी का निर्माण इस टेम्पल माउंट में कर लेने के बाद उन्हें वे तिलिस्मी किताबें फिर से प्राप्त हो जाएंगी जिनके माध्यम से वे अपने पैगंबर या मसीहा को इस पृथ्वी पर दोबारा बुला सकते हैं, जिनका उल्लेख कुरान में दज्जाल के रूप में आया है। दज्जाल के आने के बाद यहूदियों का मानना है कि इस पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर उनका राज होगा और दुनिया से सारे धर्म और संप्रदाय के लोग समाप्त हो जाएंगे और सिर्फ यहूदी ही खुशी खुशी इस पृथ्वी पर रहेंगे। अब बात करते हैं ईसाई धर्म की, जिसके संस्थापक जीसस थे। जीसस को यहूदी मूल रूप से यहूदी ही मानते हैं क्योंकि उनकी जो माता थी मैरी, वो मूसा के वंश की ही एक महिला थी, जबकि ईसाई क्रिश्चियन जीसस को सन ऑफ गॉड मानते हैं, उनको ईश्वर का पुत्र मानते हैं। उनका जन्म यरूशलेम से 10 किलोमीटर दक्षिण में स्थित एक शहर बैथलहम में हुआ था। स्वयं को ईश्वर का पुत्र कहने के कारण यहूदियों ने उनको सूली पर चढ़ा दिया था। ईसाइयों की मान्यता है कि यरूशलेम ही वह जगह है जहां ईसा को सूली पर चढ़ाया गया था और वह पुनः जीवित हो उठे थे। वो आज भी जीवित हैं और क़यामत के दिन वही हमारी रक्षा करेंगे। यह जगह टेम्पल माउंट से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां ईसाइयों का सबसे पवित्र चर्च, द चर्च ऑफ होली सेपल्कर यानी पवित्र कब्र वाला चर्च स्थित है। इसका निर्माण 335 ईस्वी में हुआ था। पहले यह केवल एक मकबरा था जिसे 1009 ईस्वी में नष्ट कर दिया गया। पुनः 1048 ईस्वी में यहाँ एक भव्य चर्च का निर्माण किया गया। यरूशलेम और फिलिस्तीन ही जीसस क्राइस्ट की
कर्म भूमि रही है, जन्मभूमि रही है। यहीं पर उन्होंने उपदेश दिए हैं और बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं ईसाइयों की जो कि इस पवित्र भूमि से जुड़ी हुई हैं, इसलिए ईसाई भी इस पर अपना दावा नहीं छोड़ते। आइए अब इस्लाम के नज़रिए से यरूशलेम को देखते हैं। यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस, इस्लामी परंपरा के अनुसार ये वह मुक़द्दस या पवित्र जगह है जहाँ पर इब्राहिमी वंश परंपरा के बहुत सारे पैगंबरों का जन्म यहाँ हुआ है, जिनकी कर्म भूमि यहाँ रही है और जिनकी पाक कब्रें यहाँ पर अवस्थित हैं। इस्लामी मान्यता के अनुसार यही वह जगह है जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से पृथ्वी पर उतरेंगे और दज्जाल को समाप्त करेंगे। यह घटना क़यामत के 40 साल पहले होगी, यह बात कुरान में लिखी मिलती है। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार बैतुल मुक़द्दस मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र जगह मानी जाती है। इसे किबला अव्वल कहा जाता है क्योंकि इस्लाम धर्म की स्थापना के बाद से शुरुआती दिनों में लोग इसी बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज़ें पढ़ा करते थे। स्वयं मोहम्मद साहब भी जब मक्का से मदीना हिजरत करके चले गए तो उन्होंने स्वयं लगभग 17 माह तक इसी बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज़ें पढ़ी थीं। लेकिन आगे चल करके हज़रत मोहम्मद साहब की इच्छानुसार और अल्लाह के आदेश से मक्का को किबला बना दिया गया और सभी मुस्लिम दुनिया भर के इसी मक्का की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने लगे। लेकिन यरूशलेम के विवाद को समझने के लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि इसी टेंपल माउंट पर वो जगह है जहाँ पर से मोहम्मद साहब मिराज को गए थे। मिराज मतलब जब अल्लाह ने मोहम्मद साहब को अपने से मिलने के लिए बुलाया, तब मोहम्मद साहब मक्का से इस जगह पर ही अपने उड़ने वाले घोड़े पर से सवार होकर के यहाँ पर आए और यहीं से वो मिराज को गए थे। मिराज यानी कि अल्लाह से मिलने के लिए स्वर्ग में गए थे और यहीं पर इसी जगह पर, इसी टेंपल माउंट वाले जगह पर ही उन्होंने अपने सभी पैगंबरों की इमामत यानी कि प्रतिनिधित्व किया था। इस घटना के 11 साल बाद ही यानी कि 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। 636 ईस्वी में अरबों ने यरूशलेम को अरबी साम्राज्य में मिला लिया। आगे चलकर 705 ईस्वी में अरब के इमाम मोहम्मद अहमद हुसैन ने इसी जगह पर अल अक्सा नामक मस्जिद का निर्माण कराया। ये वो जगह थी जहां पर मोहम्मद साहब ने पहल इस जगह पर कदम रखा था। जिस जगह पे कदम रखा था उसी जगह पर उन्होंने अल अक्सा मस्जिद का निर्माण करवाया, जहां पर उन्होंने पैगंबरों की इमामत की थी, नमाज पढ़वाई थी। इसके अलावा इसी के ठीक सामने जहां से मोहम्मद साहब मिराज को गए थे, उस पत्थर पर एक मकबरे जैसी इमारत बनवाई जिसे आज हरमल शरीफ या डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है। इसी हरमल शरीफ के पास एक दरवाज़ा है जिसको गेट ऑफ स्केल कहा जाता है। इस्लामी मान्यता के अनुसार यह वही जगह है, यह वह जगह है जहां पर क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा और यहीं पर तराजू लगेगा जिसमें लोगों के पाप और पुण्य का हिसाब होगा। ये सारी जगहें, चाहे गेट ऑफ स्केल हो या अल अक्सा मस्जिद हो या हरमल शरीफ हो, ये सारे के सारी जो जगहें हैं वो इसी 35 एकड़ वाले प्लॉट में ही स्थित है जिसको टेंपल माउंट कहा जाता है और जिसको यहूदी अपना प्राचीन इबादतगाह कहते हैं, जिसे रोमनों ने समाप्त कर दिया था, नष्ट कर दिया था। आप समझ सकते हैं कि यरूशलेम को लेकर के इतना विवाद क्यों है। सब कुछ एक के ऊपर एक, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तीनों ही यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों ने शक्ति के बल पर इस शहर को अपने कब्जे में करने का प्रयास हमेशा से किया है। ये कोई नई बात नहीं है। 1095 ईस्वी से लेकर के 1291 ईस्वी तक यानी लगभग 200 साल ईसाइयों और अरबों के बीच 7 बार धर्म युद्ध हुए हैं, क्रूसेड्स हुए हैं, यानी कि जिहादी युद्ध हुआ है। इस शहर पर कभी यहूदी, कभी ईरानी, कभी यूनानी, फिर यहूदी, फिर रोमन, फिर अरबी, फिर ईसाई, फिर अंग्रेज, सभी का शासन रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस शहर पर 52 बार आक्रमण किया गया है और लगभग 2 बार तो इस शहर को लगभग उजाड़ दिया गया है।
लेकिन आप यहाँ पे ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि शुरुआत में जो भी गतिविधियाँ इस क्षेत्र में हुई हैं, इन सब का कारण धार्मिक आस्था थी। लेकिन वर्तमान समस्या जो है उनका केवल धार्मिक पहलू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़े सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पश्चिम एशिया में इस समस्या का बीजारोपण किया गया है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि इतिहास में यहूदियों पर बहुत अत्याचार हुए हैं। मिस्र के फिरौन से लेकर के जर्मनी के हिटलर और एडोल्फ साइमन तक ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने ये कसम खा करके रखी हुई थी कि पृथ्वी पर से यहूदियों को समाप्त कर देंगे। वो नहीं देखना चाहते थे बिल्कुल यहूदियों को। ज़रा सोचिए ये ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या कारण रही होगी? कुछ तो वजह रही होगी जालिम, कोई ऐसे ही बेवफा नहीं होता। देखिए, इनसे जो नफरत करने का मूल कारण ये है कि ये जो यहूदी है ना, वो बहुत ही धूर्त प्रवृत्ति के नस्ल है। ये कनिंग पर्सनालिटी हैं। इनकी जो सोच होती है ना, ये बहुत ही आगे की है। हमारी आपकी सोच जहाँ समाप्त हो रही होगी, वहाँ से तो इनकी शुरुआत ही होगी। हम बहुत ज़्यादा तो 10, 20, 50, 100 साल का प्लानिंग करके बैठते हैं। ये हज़ारों साल का प्लान करके बैठे हुए हैं। इनके विरोधियों की ये सोच है कि इस पृथ्वी पर जितनी भी समस्याएं हैं ना, वो सब यहूदियों की ही देन है। अगर ये पृथ्वी पर से यहूदियों को हटा दिया जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये एक बहुत बड़े कलाकार टाइप के आदमी हैं ये लोग। यही आपको बारूद बनाते हैं, यही आपको बारूद देंगे, यही आपको बारूद चलाना सिखाएंगे, यही आग लगाएंगे, फिर यही चिल्लाएंगे। यानी आपको बिल्कुल परेशान करके रखे हुए रहेंगे और ये ऊपर से जो है कठपुतलियों की तरह आपको नचाते रहेंगे और सूत्रधार की भूमिका में हमेशा रहेंगे। अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण ये हर जगह कूटे गए हैं और इनका कोई भी देश नहीं बन पाया है। कोई इनको बसने नहीं देता था, अपने आसपास में कोई देश इनको बसने नहीं देता था। फिर इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। इन्होंने सबसे पहले अपने आप को इकोनॉमिकली, इंडस्ट्रियली, ग्लोबली, साइंटिफिकली, पॉलिटिकली हर तरह से अपने आप को पावरफुल बनाने पर ध्यान दिया और पावरफुल बनाया। एटम बम से लेकर के न्यूक्लियर बम तक, आइंस्टीन से लेकर के डोनाल्ड ट्रंप के बेटी और दामाद तक, पूंजीवाद से लेकर के साम्यवाद तक, गूगल से लेकर के मार्क जुकरबर्ग वाले फेसबुक तक, सब कुछ यहूदियों की ही देन है। आज के डेट में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, कई ऐसे देश हैं पावरफुल जहां पर अल्पसंख्यक होने के बावजूद वहां की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स पर ये अपना दबदबा बना करके रखे हुए हैं और इसी दबदबा का प्रयोग उन्होंने अपने लिए, यहूदियों के लिए, अपने देश की मांग रखने में की। ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद फिलिस्तीन अंग्रेजों के कब्जे में होता है। इसी समय अंग्रेजों के द्वारा यानी 2 नवंबर 1917 को एक घोषणा पत्र अंग्रेजों के द्वारा जारी किया जाता है जिसको बैलफोर डिक्लेरेशन कहते हैं। इस घोषणा पत्र में यह इस बात की घोषणा की गई कि यहूदियों की राष्ट्रीय भूमि फिलिस्तीन है, नेशनल होम फॉर द जेव्स पीपल इन पैलेस्टीन। यह हुआ समस्या का बीजारोपण। यहूदियों को उनका देश तो मिल जाएगा, लेकिन कूटनीति इसके पीछे कुछ और थी। इसके पीछे कूटनीति यह थी कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, यानी कि मध्य एशिया, अरब प्रायद्वीप और उत्तरी अफ्रीका, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, यह इस क्षेत्र को प्रकृति ने अतुल पेट्रोलियम संपदा से परिपूर्ण बनाकर रखा हुआ है और इजराइल की स्थापना से पश्चिम एशिया में एक एजेंट ऐसा मिल जाएगा जिसके माध्यम से इस पूरे के पूरे अरब देशों पर नियंत्रण बना करके रखा जा सकेगा। इसी प्रकार का प्रयास हमें 1990 के दशक में अमेरिका के द्वारा भी अरब प्रायद्वीप में मिलता है, जब उसने शक्ति के बल पर कुवैत की स्थापना की थी। साथ ही इससे भूमध्य सागर और स्वेज नहर के मार्ग से होने वाले व्यापार पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। यहूदियों का अंतिम उद्देश्य यह है कि इस क्षेत्र में इजराइल की स्थापना करने के बाद
इनके जितने भी यहूदी पैगंबर हुए हैं, एडम से लेकर के मूसा तक, और इनके जो राजा हुए हैं डेविड से लेकर के सुलेमान तक, इन सब के सब इसी क्षेत्र में हुए हैं। अंततः यहूदियों का उद्देश्य इस पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में करके ग्रेटर इज़राइल की स्थापना करना है। यानी वे सिर्फ इज़राइल की स्थापना के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, वे ग्रेटर इज़राइल भी उनका एक सपना है। बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद पूरी दुनिया से यहूदी फिलिस्तीन में आकर के बसना शुरू कर देते हैं। देखिए, यहूदी जो है वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके द्वारा बहुत सारे ट्रस्ट बनाए गए और बहुत ही ज़्यादा ऊंची कीमत पर, कई गुना कीमत दे करके फिलिस्तीन में ज़मीनें खरीदी गई और यहूदियों को सेटल किया गया। यहूदी बहुत मेहनत किए और अपनी ताकत को बढ़ाए, जबकि अरब के लोग उस समय यहूदियों की इस चाल को समझ नहीं पाते हैं और कंफर्ट जोन में पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही यहूदी मजबूत होते हैं और अरब के लोगों को टक्कर देने की स्थिति में आते हैं, इन दोनों के बीच टकराव और संघर्ष की स्थिति भी शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि इसके 10 साल के अंदर ही, यानी कि 1929 में ही अरबी और यहूदियों के बीच फिलिस्तीन में दंगे शुरू हो जाते हैं। अंग्रेज यही तो चाहते थे। अगर खान सर के स्टाइल में कहा जाए तो इस ससुरा अंग्रेजवा सब यह तो चाहता था, लेकिन ये लोलवन सब जो है ना, अरबी सब, इस सब को समझ में नहीं आया। ये सब अल हबीबी करते रह गया। अंग्रेजों ने 1937 ईस्वी में फिलिस्तीन में जो अरबों और यहूदियों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी, उसके कारणों का पता लगाने के लिए एक रॉयल कमीशन का गठन किया, जिसे पील कमीशन कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। यानी जैसे ही इस पील कमेटी का गठन हुआ, उसने उसी साल तुरंत इस बात की घोषणा कर दी, इस बात का अनुशंसा कर दिया कि जो कारण है, संघर्ष की जो स्थिति है, उसका उपाय सिर्फ और सिर्फ यही है कि फिलिस्तीन को 3 भागों में बांट दिया जाए। यहूदी बहुल वाला जो क्षेत्र है, लगभग 48%, वह यहूदियों को दे दिया जाए और इज़राइल बना दिया जाए। 44% जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, उसको फिलिस्तीन बना करके अरब के लोगों को दे दिया जाए, और तीसरा जो 8% बचता है, वो यरूशलेम का जो क्षेत्र था, उसको एक सिक्योर्ड नेशन बनाकर इसका प्रबंधन किसी तीसरे मुल्क को दे दिया जाए। लेकिन इसकी अनुशंसा को सभी अरबी देशों ने एक सुर में नकार दिया और स्थिति बड़ी तनावपूर्ण हो गई। यहूदियों की चाल को वो अब समझ पाए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी ज़मीनें खिसक चुकी थीं। अभी इसी ज़मीनी दस्तावेजों के आधार पर शेख जर्रा के क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अप्रैल 1947 में इंग्लैंड इस समस्या को लेकर के यूएनओ चला जाता है। यूएनओ ने इसके लिए तत्काल 15 मई 1947 को एक कमेटी गठित कर दी। ये 11 सदस्यीय कमेटी थी, जिसके 11 सदस्य देश थे। भारत भी उनमें से एक था। सर अब्दुल रहमान भारत की ओर से इस समिति के सदस्य थे। इस समय को जरा सा ध्यान में दीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश थे जिनका विभाजन हो रहा था। हमारे भारत का भी भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन किया जा रहा था। इसी समय इस कमेटी का भी गठन हुआ था। इस कमेटी ने भी 1937 की पील कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप ही फिलिस्तीन का विभाजन ही उचित समझा। उसने यहूदियों के लिए इज़राइल, मुस्लिमों के लिए फिलिस्तीन और यरूशलेम को यूएनओ के कंट्रोल में रखने की अनुशंसा कर दी। यह घटना 29 नवंबर 1947 की है। इसके बाद इंग्लैंड समझता है कि उसकी कोई ज़रूरत अब इस देश में नहीं रह गई है और उसने घोषणा कर दी 14 मई 1948 को कि वह अब फिलिस्तीन छोड़ रहा है। इसके अगले ही दिन यानी 15 मई 1948 को इज़राइल ने स्वयं को एक स्वतंत्र संप्रभु यहूदी राष्ट्र घोषित कर दिया। और सुनिए, इसके तत्काल बाद यानी उसी दिन अमेरिका ने भी इज़राइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दी।
इस प्रकार से इज़राइल अस्तित्व में आया। लेकिन अरबी राष्ट्रों ने इज़राइल को स्वीकार नहीं किया और मिस्र, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, यमन और सऊदी अरब की एक संयुक्त सेना ने गुस्से में इज़राइल पर आक्रमण कर दिया। इज़राइल अभी एक नया देश था और इतना भी शक्तिशाली नहीं था कि इस गठजोड़ वाली सेना को सामना कर सके, लेकिन फिर भी वह इस पर भारी पड़ता है, इस संयुक्त सेना पर भी वह भारी पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण ये था कि इस पूरी पटकथा का जो सूत्रधार है अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देश, वो हमेशा से इज़राइल के साथ खड़े रहे और हर तरह से हर संभव उसकी मदद की। इज़राइल ने भी इसका अब फायदा उठाते हुए फिलिस्तीन के लगभग 80% भूभाग पर अब कब्जा कर लिया। साथ ही उसने अपने सीमावर्ती जो देश हैं उनके कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों को भी उसने अपने कब्जे में ले लिया। इज़राइल की स्थापना से लेकर हालिया विवाद के कारणों इज़राइल, फिलिस्तीन और अरबी राष्ट्रों के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी है, उन सब के कारणों हमास और इज़राइल की जो सैन्य क्षमता है उनका आधार और इज़राइल फिलिस्तीन समस्या में भारतीय विदेश नीति का स्टैंड, इन सब बातों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इज़राइल फिलिस्तीन समस्या से संबंधित सभी पहलू आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।